नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं करंट अफेयर्स का वो महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, रैंक एंड इंडेक्सेस, यानी कि सभी महत्वपूर्ण सूचकांक आज की क्लास में आप कंप्लीट करेंगे और यहाँ से वो टॉपिक लेकर जाएंगे जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न लगभग हर परीक्षा में आता है। आपको बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, पूरी डिटेल बताई जाएगी। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो आपका पहला प्रश्न है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में से कौन से स्थान पर रहा है। पहला प्रश्न है आपका कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में से कौन से स्थान पर रहा है। और पहले का जो सही उत्तर है आपका वो 2 नंबर ऑप्शन है, 111वें स्थान पर था। कितने स्थान पर था? 111वें स्थान पर था। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर था। वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। ग्लोबल इंडेक्स जारी करने वाली संस्था इसे वैश्विक, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर जारी करती है। 2023 में भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वां स्थान था। 2022 में 107वां था, 2023 में बढ़कर ये 111वां हो गया है। क्लियर आपको? तो देखिए, इसमें ये नहीं है कि भारत में कोई बच्चे भूखे मर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में स्टंटिंग भी देखी जाती है कि अपनी उम्र के हिसाब से उनकी लंबाई कितनी है और उनकी लंबाई के हिसाब से उनका वजन कितना है, यानी कि पोषण की गुणवत्ता क्या है जो वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, क्या उनको सभी न्यूट्रिशन मिल रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखा जाता है, तब ये इंडेक्स जारी की जाती है। तो भारत में कुपोषण की स्थिति है कि भोजन तो सही भली भांति मात्रा में, पूरी मात्रा में मिल रहा है, लेकिन कुपोषित है। जैसे आप लोग भी खाना पूरा खा रहे हैं डेली, लेकिन आप में कोई ना कोई विटामिन कम होगा, तो आप कुपोषित हैं। क्या आप कुपोषित हैं? आप भोजन ज्यादा कर रहे हैं लेकिन आप कुपोषित हैं। आप में हो सकता है विटामिन डी कम हो सकता है आप में आयरन कम हो सकता है आप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कम हो। ज्यादातर शाकाहारी लोगों में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कम होता है। तो ऐसी स्थिति में भी आप कुपोषित हैं, चाहे आप जितना खाना खा लें। ठीक है, तो कुपोषण को भी ध्यान में रखा जाता है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत की इतनी खराब स्थिति, यही मुख्य वजह यही है कि भारत में कुपोषण ज्यादा है, भूखमरी नहीं है, कुपोषण ज्यादा है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किसे सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है। बनारस, भोपाल, मथुरा, इंदौर। बताइएगा, हाल ही में नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किसे सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है। दूसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका इंदौर। ठीक है, इंदौर सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर इंदौर। स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी इंदौर। तो नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला इंदौर को। ठीक है, इंदौर में आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 स्मार्ट सिटीज में नंबर 1 आने पर इंदौर को प्रथम श्रेणी का पुरस्कार प्रदान किया। इंदौर न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के शहरों के लिए अर्बन गवर्नेंस और सिविक पार्टिसिपेशन का एक मॉडल बन चुका है। इंदौर ने स्वच्छता, शहरी पर्यावरण और जल श्रेणियों में भी देश में पहला स्थान हासिल किया है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। बताइएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 30वीं, 40वीं, 51वीं या 60वीं। और सही उत्तर है आपका इसका 2 ऑप्शन, 40वीं। ठीक है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 40वीं है। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी नवीनतम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में से 40वें नंबर पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 2015 में था, तो जो 2023 में 40वें स्थान पर पहुंच गया। ठीक है, पिछले 8 वर्षों में ये लगातार बढ़ रहा है। जीआई रैंकिंग में लगातार सुधार, विशाल ज्ञान पूंजी, जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और सार्वजनिक और निजी अनुसंधान संगठनों द्वारा किए गए अद्भुत काम के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में चुना गया है। बताइएगा, हाल ही में किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के लिए चुना गया है। और चौथी
चौथे का सही उत्तर है आपका एक असम। ठीक है, तो पर्यटन मंत्रालय ने असम के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया गया। विश्वनाथ चरियाली शहर के दक्षिण में स्थित विश्वनाथ घाट को गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गुप्त काशी के नाम। 791 आवेदनों में से विश्वनाथ घाट का चयन राज्य सरकार द्वारा असम में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए बड़े प्रयासों को दर्शाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि किस राज्य के होयसल के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? कर्नाटक, केरल, उड़ीसा या असम? होयसल के पवित्र मंदिर कहां पर स्थित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इनको हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है। और पांचवे का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका एक कर्नाटक। ठीक है, तो होयसल के पवित्र मंदिर कर्नाटक में स्थित। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है बद्रीनाथ को, उज्जैन को, स्वर्ण मंदिर को या शांति निकेतन? बताइएगा। हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका 4 शांति निकेतन को। किसको? शांति निकेतन को। ये कहां पर स्थित है? ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है कि बीरभूमि जिले में स्थित है। कहां पर? बीरभूम जिले में स्थित है। क्लियर आपको? शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। यहाँ कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक सदी पहले विश्व भारती का निर्माण किया था। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में की गई। अगला प्रश्न है आपका कि चैनलिसिस के 2023 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? बताइएगा। चैनलिसिस की 2023 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? पहली है, दूसरी है, तीसरी है या चौथी है? और सातवें का तो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा एक पहली। कौन सी रैंक है? पहली है। चैनलाइसिस की 2023 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत प्रथम स्थान पर है। 154 देशों के बीच भारत ने चुनौतीपूर्ण निर्णायक स्थितियों के सामने उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित करते हुए शीर्ष रैंक हासिल की है, जो पिछले वर्ष की रैंकिंग में अपनी स्थिति से 2 स्थान की वृद्धि दर्शाता है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स पर भारत, अमेरिका और ब्रिटेन और रूस जैसे देशों से आगे निकल गया है, जो भारत के क्रिप्टो समुदाय की मजबूती और ब्लॉकचेन तकनीकी को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अगला प्रश्न है आपका कि औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य टॉप पर है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या बिहार? बताइएगा। औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य टॉप पर है? आठवें का कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका आठवें का तीसरा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में आंध्र प्रदेश टॉप पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है? स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और सही उत्तर है आपका 1 नंबर पर स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है। कनाडा दूसरे नंबर पर, स्वीडन नंबर 3 पर, ऑस्ट्रेलिया नंबर 4 पर और संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 5 पर है। भारत विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश की लिस्ट में 30 नंबर पर है, जो कि 2022 में 31वें नंबर पर था। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन में अनुकरणीय प्रदर्शन करने में कौन शीर्ष पर रहा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या झारखंड? बताइएगा। हाल ही में 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन में अनुकरणीय प्रदर्शन करने में कौन शीर्ष पर रहा है? और 10वें का सही उत्तर है आपका दूसरा नंबर मध्य प्रदेश। क्लियर आपको? तो केंद्र सरकार ने इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 की शुक्रवार को घोषणा। इंदौर ने वेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड जीता। सूरत दूसरे स्थान पर और आगरा तीसरे स्थान पर है। पिछले साल अक्टूबर में घोषित स्वच्छता सर्वे में इंदौर ने लगातार 6ठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर होने का तमगा हासिल किया था। इंदौर शहरी मामलों के मंत्रालय के सभी मिशनों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में लघु सिंचाई योजनाओं में कौन शीर्ष पर रहा है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? बताइएगा। 11वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। क्लियर आपको? भारत में लघु सिंचाई योजनाओं में उत्तर प्रदेश अग्रणी तथा इसके बाद महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और तमिलनाडु है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है आपका कि जल शक्ति मंत्रालय ने लघु सिंचाई MIE योजनाओं पर कौन सी जनगणना रिपोर्ट जारी की है? जल शक्ति मंत्रालय ने लघु सिंचाई योजनाओं पर कौन सी जनगणना रिपोर्ट जारी की है? 5वीं, 6ठी, 7वीं या 8वीं? और 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ये आपको बताना है।
और सही उत्तर है आपका 6वीं। तो जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने आज लघु सिंचाई योजनाओं पर 6ठी गणना रिपोर्ट जारी की है। अगला प्रश्न है आपका कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर है? जबलपुर, कटनी, इंदौर, सिंगरौली। बताइएगा, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर है? और 13वें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा तीसरे नंबर पर इंदौर। इंदौर को तो इतना अच्छा बना दिया गया है कि ये हर चीज में लगभग शीर्ष पर आता है। तो मध्य प्रदेश का इंदौर जिला स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष पर और भोपाल ने 5वां स्थान हासिल किया है। इंदौर को 200 में से 187, भोपाल को 181, जबलपुर को 172 और ग्वालियर को 114 अंक मिले थे। सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम 5 में से 2 स्थान मध्य प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। इंदौर पहले, आगरा दूसरे, ठाणे तीसरे, श्रीनगर चौथे पर और भोपाल 5वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में कौन सा राज्य परियोजनाओं के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने में शीर्ष पर रहा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात। और 14वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका 1, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका कि देश में राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर? छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, तेलंगाना है या महाराष्ट्र है? बताइएगा, देश में राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? और 15वें का सही उत्तर है आपका 4 नंबर पर महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद छत्तीसगढ़ आते हैं, महाराष्ट्र के बाद फिर उड़ीसा, फिर तेलंगाना और फिर झारखंड आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही उत्तर है इसका महाराष्ट्र, आप ये अभी कर चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष पर? बताइएगा, 17वां प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, राजस्थान। 17वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 3 नंबर पर बिहार। अगला प्रश्न है आपका कि इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? पहली, तीसरी, 6वीं या 9वीं? बताइएगा, इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? और 18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका तीसरा, 6वीं है। तो भारत ने इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में 43% के समग्र स्कोर के साथ दक्षिण एशियाई क्षेत्र में 6वां स्थान हासिल किया है। सुरक्षा के मामले में भारत का स्थान औसत से बेहतर है। इस रैंकिंग में भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल भारत से आगे हैं। इस रैंकिंग को इंटरनेट सोसाइटी द्वारा तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जापान। बताइएगा, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन पर रहा है? और 19 का जो सही उत्तर है आपका वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, सिंगापुर। क्लियर आपको? सिंगापुर बिल्कुल सही उत्तर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने साल 2023 के पासपोर्ट रैंकिंग की लिस्ट जारी। इस लिस्ट में टॉप पर सिंगापुर का नाम है, जो विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट है। सिंगापुर ने जापान को पछाड़कर इस ताज को हासिल किया है। भारतीय पासपोर्ट ने इस साल अपनी रैंकिंग में 5 पायदान का सुधार किया है और ये 80वें पायदान पर पहुंच गया है। तो 2022 वाली में 85वें पर था और 2023 वाली में 80वें पायदान पर है, ये ध्यान रखिएगा। 2022 वाली रैंकिंग में 50वां और 2023 वाली में 80वां रैंक। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? अभी आपको बताया गया है 80वीं है। कितनी है? 80वां है। 20 का आपका दूसरा नंबर बिल्कुल सही है। क्लियर आपको? इस रैंकिंग में भारत 80वें स्थान पर है। भारतीय नागरिक बगैर वीजा सिर्फ 57 देशों की यात्रा कर सकते हैं। इस लिस्ट में चीन 63वें, भूटान 84वें, म्यांमार 89वें, श्रीलंका 95वें और बांग्लादेश 96वें, नेपाल 98वें और पाकिस्तान 100वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है आपका कि नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रियडर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? एक्सपोर्ट प्रियडर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? और 21 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा 1, तमिलनाडु ने। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया? रक्षा मंत्रालय, नीति आयोग, विदेश मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय। 22 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया? और 22 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा दूसरा नंबर, नीति आयोग। क्लियर आपको? तो नीति आयोग ने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया।
नीति आयोग के सीईओ वी आर सुब्रमण्यम ने कहा 5 साल में 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। आंकड़ों के अनुसार 2015-16 और 2019-21 के बीच देश में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 24.85% से गिरकर 14.96% हो गई है। उत्तर प्रदेश में 3.43 करोड़ लोगों के साथ गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश का स्थान है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक में कौन राज्य शीर्ष पर है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। बताइएगा, हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक कौन सा राज्य पर है? और 23 का जो सही उत्तर है आपका वो 4 नंबर पर सिक्किम। ठीक है, शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम पूर्वोत्तर राज्यों में शीर्ष पर। इसके बाद असम और अरुणाचल प्रदेश हैं। सिक्किम ने 43 दिनों के औसत समापन समय के साथ 173 शिकायतों का निपटारा किया। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश? बताइएगा, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है? 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका 1 नंबर पर अमेरिका। ठीक है, रक्षा संबंधी डेटा रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर की सैन्य ताकत सूची 2023 में दुनिया के 145 देशों की सेनाओं की क्षमताओं का विश्लेषण कर रैंकिंग जारी की गई। सबसे शक्तिशाली सेना के मामले में अमेरिका पूरी दुनिया में पहले स्थान पर है। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना मौजूद। दूसरे नंबर पर रूस आता है, तीसरे पर चीन आता है और 5वें स्थान पर ब्रिटेन आता है। अगला प्रश्न है आपका कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? बताइएगा, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? और 25 का जो सही उत्तर है आपका वो 2 नंबर पर आइसलैंड हो जाएगा। कौन? 2 नंबर का आइसलैंड। ठीक है, इस रैंकिंग के अनुसार आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की जाती है। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे अशांत देश। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में IEP द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? श्रीलंका, बांग्लादेश, जर्मनी, अफगानिस्तान। 26 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका 4 नंबर अफगानिस्तान। ठीक है, तो सबसे अशांत देश कौन सा था? अफगानिस्तान। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 सूची जारी की है, जिसमें अफगानिस्तान लगातार 5वें साल दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा है। अफगानिस्तान के बाद यमन, सीरिया, रूस और दक्षिण सूडान सबसे अशांत देश माने गए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस राज्य ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में शीर्ष स्थान हासिल किया है? गुजरात, तमिलनाडु, नई दिल्ली, झारखंड। 27 का जो सही उत्तर है उसको सुनकर आप चौंक जाएंगे, तमिलनाडु। क्लियर आपको? अभी तक गुजरात और महाराष्ट्र इन चीजों में आगे हुआ करते थे, लेकिन इस बार तमिलनाडु सबसे आगे रहा है। तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में तमिलनाडु ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में अग्रणी रूप में अपनी स्थिति को फिर से हासिल किया है। वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 5.37 अरब डॉलर का था, जो अब इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में 23% हिस्सेदारी रखता है। इस महत्वपूर्ण वृद्धि ने तमिलनाडु को उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे अन्य प्रमुख राज्यों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? 99वां, 100वां, 102वां या 103वां? बताइएगा, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? और 28 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा 200वीं रैंक। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर? और 29 का जो सही उत्तर है आपका वो है 1 नंबर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये 1 नंबर पर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि इम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारतीय विज्ञान संस्थान में भारत में अग्रणी कौन सा है? बताइएगा, एम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारतीय विज्ञान संस्थान भारत में अग्रणी कौन सा है? 30 का सही उत्तर है आपका 2 नंबर पर भारतीय विज्ञान संस्थान। यहाँ पर क्वेश्चन में ही आंसर लिखिए, तो आप ध्यान। तो टाइम्स हायर एजुकेशन THE द्वारा हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारतीय विज्ञान संस्थान भारत में अग्रणी विश्वविद्यालय है। रैंकिंग एशिया भर के विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन और प्रतिष्ठा को उजागर करती है। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान ने एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 में 48वां स्थान हासिल करते हुए भारतीय विश्वविद्यालयों में सर्वोच्च स्थान का दावा किया है। अगला प्रश्न है आपका
कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 की सूची में भारत कौन-सेवें स्थान पर है? बताइएगा। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो 31 का जो सही उत्तर है आपका वो 3 हो जाएगा 127 में, ठीक है। और आइसलैंड लगातार 14वें साल सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश बना है। भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान 142 में, बांग्लादेश 59वें, चीन 107वें, नेपाल 116वें और श्रीलंका 115वें पर और भूटान 103 पर। हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? दिल्ली, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र। और इसका सही उत्तर है आपका केरल, ठीक है। तो 32 का आपका सही उत्तर है केरल। तो बड़े राज्यों में केरल ने राज्य खाद्य सूचकांक सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि छोटे राज्यों में गोवा लगातार चौथी बार पहले स्थान पर रहा है। दक्षिण भारत के 2 राज्यों ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। केरल सबसे सुरक्षित, तो तमिलनाडु खाने के मामले में तीसरे नंबर का सबसे सुरक्षित राज्य है। पंजाब ने दूसरा स्थान हासिल किया है। इसके बाद 20 बड़े राज्यों में गुजरात और महाराष्ट्र का स्थान रहा है। क्लियर आपको? तो ये रहा करंट अफेयर्स 2023 में रैंक और इंडेक्स 2023, यानी कि सभी महत्वपूर्ण सूचकांक का डाटा जो आपको करवाया गया है। उम्मीद करता हूं आपने पूरी क्लास को बहुत ही ध्यान से देखा होगा। जो आपका पासपोर्ट इंडेक्स है वो 2022 में 50वें पर था, 2023 में 80वें पर है। तो यह ध्यान रखिएगा कि कौन सी आपसे पूछी जा रही है, उसी के अनुसार आप उत्तर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे पीडीएफ बैच से जुड़ना चाहते हैं, यूपी आरओ पीडीएफ बैच, तो मात्र 325 रुपए में आप इससे जुड़ सकते हैं। नवरात्रि ऑफर चल रहा है, 72% की छूट है। इसमें आपको हिंदी, इतिहास, भूगोल, करंट, पॉलिटी, कंप्यूटर, यूपी जीके, प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट पीडीएफ की बिल्कुल सभी प्रोवाइड करवाई जाएंगी मात्र 325 रुपए में। जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका सपना है इस भर्ती में अपने लिए एक सीट पक्की करने का, प्री एग्जाम क्वालिफाई करने का, तो निश्चित रूप से आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। आपको सभी टॉपिक्स बताए जाएंगे, आपका पूरा मार्गदर्शन किया जाएगा कि किस तरीके से आप परीक्षा में सफल हो सकते हैं।